नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो परिणाम आए हैं, उसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के जो आने वाले इसी साल के अंत में यानी अक्टूबर और नवंबर के माह के मध्य में उसमें किस पार्टी की अगली सरकार बन सकती है, हम जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, वर्तमान में झारखंड राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की सरकार है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो झारखंड राज्य की छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी और लालू यादव की पार्टी का गठबंधन की सरकार यहाँ पर है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बीते 5 वर्षों में कई सारे राजनीतिक घमासान देखने को मिले हैं, जिसमें दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन थे, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पार्टी के कदार नेता चंपई सरन को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया है। इसी बीच दोस्तों देखेंगे कि क्या कांग्रेस गठबंधन इंडिया की फिर से एक बार सरकार बनती हुई नजर आ रही है या नहीं। क्या बीजेपी गठबंधन एनडीए कांग्रेस गठबंधन को यहां पर विधानसभा चुनाव को हटाने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में क्या सियासी आंकड़े यहां पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों जो यहां पर तेजी से उभरती हुई जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी बनी है, नई पार्टी है, युवा नेता जयराम महतो की पार्टी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो है, वो कितनी विधानसभा सीट ले सकती है। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में देखेंगे कि कितना सियासी यहाँ पर आंकड़ा बदलने में झारखंडी भाषा खतियान समिति पार्टी सफल होती हुई नजर आ रही है। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे। आपको बता दें दोस्तों, झारखंड के अंदर कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 41 विधानसभा सीट है। दोस्तों किसी भी पार्टी को झारखंड राज्य के अंदर अगली सरकार बनाना हो तो उसे 41 विधानसभा सीटों पर जीत करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी झारखंड राज्य के अंदर अपनी सरकार बना सकती है और अपना मुख्यमंत्री झारखंड राज्य को दे सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों आज का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल किस पार्टी को गठबंधन विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें 2019 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी केवल 25 विधानसभा सीटों पर सिमट गई थी और उसके सहयोगी पार्टी AJUS जो पार्टी है, आसू पार्टी केवल 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर सिमटी थी। दोस्तों बीजेपी के हाथ में 2019 में यहाँ की सत्ता हाथों से फिसल गई थी, परंतु दोस्तों देखते हैं कि बीजेपी इस बार कितनी बार सीट यहाँ पर हासिल कर सकती है विधानसभा चुनाव में। साथ ही दोस्तों आपको बता दें यहाँ की जो झारखंडी मुक्ति मोर्चा पार्टी जो कांग्रेस की सहयोगी दल पार्टी है, वो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभरी थी और उससे ज़्यादा विधानसभा सीटें यहाँ पर उनसे पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। 30 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के खाते में गई थी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 विधानसभा सीट और उसकी सहयोगी पार्टी RJD लालू यादव की पार्टी है, उसके खाते में 1 विधानसभा सीट गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। चलिए जानते हैं अब क्या निकल कर आ रहा है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े में सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के गढ़वा जिले की। गढ़वा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ विधानसभा सीटें गठबंधन एनडीए के खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों में जो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 पार्टी सीट और युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी यहाँ पर खाता खोलती हुई नजर आ रही है। उसके खाते में भी 1 विधानसभा सीट गढ़वा जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पलामू। पलामू जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 2 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है लातेहार। लातेहार जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो गठबंधन एनडीए का खाता यहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहां की दोनों विधानसभा सीट जाती हुई लातेहार जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को सबसे ज्यादा यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला लोहर है। लोहरदंगा
जिले के एक विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो लोहरदंगा जिले के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोहरदंगा जिले की एक विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती भी नजर आ रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला सिमडेगा है। सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर सिमडेगा जिले के अंदर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में और एक सीट जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला यहाँ पर गुमला है। गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों झारखंड राज्य के 81 विधानसभा सीटों में से 15 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 10 विधानसभा सीट और जयराम महतो की पार्टी जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी है, युवा नेता उसके खाते में 2 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे झारखंड राज्य के अंदर, हालांकि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी खाता को नहीं खोल पाई थी, परंतु दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने में जरूर सफल होती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी का वोट बैंक में सेंध जरूर लगाई है। इस पार्टी के अंदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला खूंटी है। खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला सरायकेला है। सरायकेला जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड के अगले राज्य जिले का तो अगला जिला पश्चिमी सिंहभूमि। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड खतियान संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला रांची है। रांची जिला जो झारखंड राज्य की राजधानी है, उसकी 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का गठबंधन जो एनडीए है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला पूर्वी सिंहभूमि है। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें पूर्वी सिंहभूमि जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला धनबाद है। धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जो 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी युवा नेता जयराम महतो की पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। धनबाद जिले के अंदर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला यहाँ पर बोकारो है।
बोकारो जिले की विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में एक विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में एक विधानसभा सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 2 विधानसभा सीट बोकारो जिले के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला यहाँ पर गिरिडीह जिला है। गिरिडीह जिला की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट और युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। गिरिडीह जिले के अंदर भी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो नई पार्टी है, युवा नेता की पार्टी है, जयराम महतो की पार्टी, वह यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, जब से यहाँ झारखंड का लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, परिणाम आए हैं, उसके बाद से दोस्तों लगातार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है, लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है, लगातार दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस को पीछे करने की तमाम तरीके की कोशिश कर रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला चतरा है। चतरा जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 6 जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, रामगढ़ की। रामगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो है उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला हजारीबाग है। हजारीबाग जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 2 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट और युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट हजारीबाग जिले के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला साहिबगंज है। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला यहाँ पर निकल कर आ रहा है पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं, जब केसस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला दुमका है। दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट और जब केसस के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला यहाँ पर निकल कर आ रहा है जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला निकल कर आ रहा है देवघर जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं, जब केसस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला गोड्डा है। गोड्डा जिले की विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो
यहाँ बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गौड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में इसी के साथ दोस्तों हम बात करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला यहाँ पर कोडरमा जिला है। कोडरमा जिले की 1 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की 1 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेफ केसेस का यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों झारखंड राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और एजीओएस जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके खाते में यहाँ पर यानी वो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 29 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया और दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और लालू यादव की पार्टी है, आरजेडी का गठबंधन है, उसके खाते में 37 विधानसभा सीट। और आपको बता दें दोस्तों युवा नेता जो जयराम महतो की पार्टी है विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यहाँ पर उनके खाते में 15 विधानसभा सीट और अदर के खाते में 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों झारखंड राज्य की जो 81 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी कांग्रेस और झारखंड भाषा खतियान और समिति पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव का बहुमत का आंकड़ा 41 सीट है और यहाँ पर किसी भी पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों किंग मेकर बनकर यहाँ पर उभरती हुई नजर आ रही है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी। दोस्तों जो आप लोग झारखंड से हैं तो झारखंड के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं और आपके किस जिले में किस पार्टी का संगठन आपको सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अधिक से अधिक अपने संबंधियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए एक वीडियो को ज़रूर लाइक करें।